वेलकम टू स्टडी IQ स्टेट PCS। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमने यूपी PCS के लिए एक सीसेट सीरीज शुरू की है जिसमें हम मैथ्स को पहले कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैथ्स में मैं एक टॉपिक आपको कवर करा चुकी हूँ, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ओके, जैसा कि आप जानते हैं नियर बाय आपका एग्जाम है, तो अब इतना भी आपको लेजी नहीं होना है सीसेट के पेपर में, क्योंकि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर सीसेट आपका एक स्टेज है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तो आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैम क्वालिफाइंग है लास्ट में पढ़ लेंगे, एक महीने पहले पढ़ लेंगे, ऐसा वैसा। ये इस माइंड सेटअप से पढ़ोगे तो फिर पढ़ लेंगे तो वो पढ़ ही लेंगे हो जाता है, फिर पेपर क्वालिफाई नहीं होता आपका। ठीक, फिर सेकेंड पेपर कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लो, कोई सेंस नहीं है। तो करना क्या है, गुजरना जब इस रास्ते से है तो इसको आपको थोड़ा सीरियसली लेकर चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेली जो मैं आपको वीडियोस करा रही हूँ टॉपिक वाइज, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हें पर डे देखते जाएं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं वो PYQ बेस्ड सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चलते जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, प्रीवियसली पूछा गया है, और उस बेसिस पे आप क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ओके, चलिए अब बिना किसी देरी के आज मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज LCM एंड HCF। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। हम हर दिन हर टॉपिक एक दिन में आपको कवर कराते चलेंगे। ठीक है, चलो नाउ एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट अगर स्टेट PCS एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है स्टडी IQ स्टेट PCS के इस फाउंडेशन बैच नंबर 12 में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडमिशन स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त को। अगर आप अभी इस चीज़ से अपडेटेड नहीं हैं तो आप इसको ध्यान रखें कि अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, जितने भी मल्टीपल स्टेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इनमें आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 14,999 में। बट कोड यूज़ करना है आयुषी लाइव, ये डिस्काउंट कोड देगा आपको। ठीक है, पेमेंट करते वक्त। चलो नाउ इसके अलावा जो भी स्टूडेंट मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। तो आप मुझसे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसकी वीडियो की लिंक, PDF वगैरह सब कुछ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दैट इज सीसेट बाय आयुषी मैम। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस कि मैं यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। चलिए नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियसली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा देखने को मिला था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपी PCS साल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज दिस 3, 4, 5 एंड देयर HCF एंड LCM आर ऑल्सो गिवन, दैट इज 40 एंड 2400 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो यहाँ पर हम जो भी सीरीज यहाँ पर हम चला रहे हैं सीसेट की, तो इससे क्या होगा ना, PYQ अगर आप देखते चलोगे तो आपके साथ साथ PYQ भी तैयार होते जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते जाओगे। तो दिस सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, मान के चलेगा। ठीक है, चलो तो अब देखो क्या क्वेश्चन था कि 3 संख्याएं हैं, उनका रेशियो आपको गिवन है 3, 4 और 5 का, और उसके HCF और LCM भी गिवन है। तो ये हो गया पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। इनका आपको इंडिविजुअली सबका रेशियो दिया गया है और इनका आपको LCM और HCF भी गिवन है। ठीक है, तो अगर इनका आपको HCF गिवन हो, ओके, विच इज़ कितना 40, तो क्या कर सकते हो आप, अगर आपको HCF गिवन हो तो आप HCF का इंटू रेशियो से करके संख्या निकाल सकते हो। हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर ही निकालना है ना, तो HCF का इंटू रेशियो में करते जाओ, नंबर आते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप 40 का इंटू 3 रेशियो में करोगे दैन यू विल गेट 120, जो कि एक नंबर है। ओके, पहला नंबर। फिर सेकेंड रेशियो में करोगे दैन यू विल गेट सेकेंड नंबर। थर्ड रेशियो में करोगे दैन यू विल गेट थर्ड नंबर। ओके, पूछा क्या है, अब देखो 3 नंबर हैं। ठीक, तो 3 में से कोई ना कोई बड़ा कोई ना कोई छोटा होगा, राइट। तो हमसे क्या पूछा है, बड़ा नंबर बताना है। तो बड़ा क्या होगा, जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा। तो बजाय इसके कि तीनों रेशियो में आप मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आप किस पे मल्टीप्लाई करोगे, जिस संख्या का रेशियो बड़ा है उस पे। ठीक है, तो जब आप 40 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट विल यू गेट, यू सिंपली गेट 200। ओके, एंड 200 ही वही लार्जेस्ट नंबर होगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, उस बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी साल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन इज कि HCF of two numbers is 25 and other factors of its LCM is 14 और 15। ओके मतलब ये कि दो संख्याओं का HCF आपका 25 और उनके LCM के अन्य गुणनखंड 14 और 15 है, तो बताओ कि संख्याओं का योग क्या होगा। देखो एग्जामिनर क्या करता है, अल्टीमेटली आपको संख्या निकालनी है, लास्ट की लाइन वो चेंज कर देगा कि किसी में सम पूछ लेगा, किसी में सब्ट्रैक्शन पूछ लेगा, किसी में प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा कैरी करके चलना है कि एग्जामिनर एग्जैक्टली लास्ट में चेंज क्या कर रहा है। ये नहीं कि प्रैक्टिस करके गए लास्ट में सम कर रहे हैं, एग्जामिनर ने सब्ट्रैक्ट पूछा था और हम वहाँ पे सम करके आ गए। तो इस बात को थोड़ा केयरफुली लेकर चलना कि क्या लाइन लिखी है और क्या आप सॉल्व कर रहे हो। ओके तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप सिंपली, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या गिवन है, दो नंबर्स का आपको HCF गिवन है दैट इज 25। ओके और LCM के आपको दो मल्टीपल भी गिवन है दैट इज 14 एंड 15। तो आपसे क्या पूछा है कि द सम ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऑब्वियसली संख्याओं के मल्टीपल में जब आप इंटू करोगे HCF से तो आपको संख्या मिलेगी ना। यहाँ पे तो संख्या गुणनखंड के फॉर्म में गिवन है, तो क्या करना है आपको 25 का इंटू 14 में करोगे देन यू विल गेट फर्स्ट नंबर, और 25 का इंटू जब आप 15 में करोगे देन यू विल गेट सेकेंड नंबर। अब लास्ट में दोनों को जोड़ देना तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना इस क्वेश्चन में करना था, नथिंग एल्स। नाउ क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी साल 2023 में पूछा गया था। अब देखो हर साल नहीं पूछा गया LCM, ओके लेकिन ऐसा होता है कि किसी एक साल कोई टॉपिक उठा के उससे भर भर के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे टॉपिक्स की थोड़ी एक लिस्ट बना लेनी है कि किससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज किस क्वेश्चन का, किस टॉपिक का ज़्यादा है, उस पर आपको फोकस करना है। जैसे साल 2023 में ही ये 3 क्वेश्चन पूछे गए खाली LCM HCF से। ठीक है, इससे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि 5 सालों में हर बार प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन देखने को मिले। ओके तो ये आपके इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान देके चलना है। देखो अब ये क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, इसमें भी आपको वही जो LCM इंटू HCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला है ना, उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आपको LCM और HCF गिवन है बट पॉलिनोमियल फॉर्म में, यानी कि बहुपद के फॉर्म में। ओके तो यहाँ पे क्या है, x + 1 और x² + 6x + 8। ओके ये आपका क्या है, LCM है। ठीक, और HCF कितना है आपका, तो HCF है आपका x + 1। ओके तो HCF कितना है आपका, x + 1। तो हमने क्या कर दिया, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहले भी पढ़ाया हुआ है। ओके तो अब आपको वन ऑफ दैम एक पता है उनमें से, तो उससे आप डिवाइड कर दो तो सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट क्या पता है आपको, x² + 5x + 4, ये आपको पता है। अब इसको करना क्या है, सिंपल इसके फैक्टर निकाल लो, कॉमन फैक्टर कट जाएंगे, बाकी का जो बचा उसमें से आपका पॉलिनोमियल अदर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना था इस क्वेश्चन को, सिंपली अब आप ये वाले जो इक्वेशन है इनको आप फैक्टर्स में तोड़ लोगे। ठीक है, तो x + 1 तो जैसे का तैसा रहेगा ही, इसको आप जब ब्रेक करोगे तो दिस विल बी x² + 4 2 8 और 4 और 2 6, 4 और 2 दो संख्याओं में टूटेगा, तो ये जाएगा 4x + 2x + 8। ठीक, और यहाँ पे आपका इंटू में x + 1 तो ऑलरेडी गिवन था। ओके नाउ नेक्स्ट विल बी, नीचे देखिए इसके भी फैक्टर निकल जाएंगे, तो x² + 5x इंटू 5 और 1, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 5 आएगा, इंटू करने पर घटाने पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x 4 और 5 को आप जब ब्रेक करोगे तो 4x + x + 4, तो 4x और 1x विल बी 5x। ठीक, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। नाउ ये दोनों और ये दोनों से कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों से आप कॉमन निकाल लोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा देखिएगा, दिस विल बी x + 1 आपका पहले से था। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन आपका ब्रेक हुआ तो वो कितना हो गया, तो ये हो गया x + x² + 4x + 2x + 8 में से आप इन दोनों में से जब x कॉमन लोगे तो हेयर विल बी x + 4। ठीक है, x कॉमन लोगे तो x + 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे तो 2x + 8 आ जाएगा।
ठीक है, +2 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 × 8 होता है, तो ये हो गया। और यहाँ पे x + 1 ऑलरेडी गिवन था हमें, तो ये इंटू का x + 1 ये पहले से गिवन था, ठीक। होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले फैक्टर अलग निकाल लो, इनमें से x कॉमन आएगा तो x + 4 हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो x + 4 हो जाएगा, और +1 कॉमन आएगा, आई थिंक, हाँ +1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x + 4 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको, जो कॉमन पोर्शन है उसको आप चेक कर लो, तो x + 4 एक बार आ जाएगा, यहाँ से x + 4 एक बार आ जाएगा, देन व्हाट विल यू गेट, सिंपली x + 1 जो जैसा था आप उसको वैसा लिख दो, ठीक है, अंदर x + 4 और x और ये +2 ये हो गया, ठीक, और ये वाला x + 1 तो पहले से था ही, ठीक, तो इसको एज इट इज लिख लिया। नीचे देखो तो x + 4 और x + 1, ठीक, ये हो गया। तो अब देखिएगा क्या बचा हमारे पास, जो जो सेम है उसको काट दो, x + 1 से x + 1 कट गया, x + 4 से x + 4 कट गया, हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ x + 1, और मतलब ये वाला x + 1 बचा है और ये वाला x + 2 बचा है, x + 2। अब आप जाके क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन कैसे हैं। आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या है, स्क्वायर्ड फॉर्म में, मतलब इक्वेशन बनी हुई है इसकी, तो आप इसको कैसे, सिंपल आप इसको इंटू कर दो आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, x का इंटू x में भी होगा और 2 में भी होगा, तो दिस विल बी x² + 2x + x + 2, ठीक, तो x और x ये वाले जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2, और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे ना बन पाए, सिंपल इक्वेशन है, फैक्टर में तोड़ना है, और करा हमने वही है, क्या किया है, LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, ठीक, बात यही हुई है, नथिंग एल्स, ठीक। इसके बाद देखो साल 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या क्वेश्चन था ये, कि HCF और LCM 2 नंबर्स 12 and 144, मतलब HCF और LCM आपको गिवन है, और एक नंबर आपको पता है कितना 36, तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से कि LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, ठीक है। तो LCM आपका कितना है 144, HCF आपका 12 है, पहला नंबर आपका कितना है 36, तो दूसरा नंबर आप क्या नहीं निकाल सकते, बताओ, निकाल सकते हो ना आराम से, 12 1 = 12, 12 3 = 36, 3 1 = 3, 3 4 = 12 और 3 8 = 24, मतलब सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियसली पेपर में पूछे गए थे। नाउ अब इस पर बेस्ड हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाएंगे, किसके, LCM और HCF के। देखो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि भाई जो पेपर है वो आपका पहली चीज़ क्वालिफाइंग है, ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि पेपर में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता। अब इट डजेंट मीन कि सिलेबस में ये लिखा है तो हमें इसका हम बिल्कुल A to Z पढ़ लें, पहले आप ये भी तो देख लो कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और आ कितने रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप लास्ट टाइम पे घबरा रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं और फिर CSAT में फेल हो रहे हैं, ये नहीं लानी है कंडीशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इज कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्धक 1056 है, उनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। कैसे करोगे, देखो LCM आपको गिवन है, ठीक है, तो 12 के दो गुणजों का LCM आपको गिवन है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 12 इज दिस। तो देखो अब हमें नहीं पता ना कि वो दो मल्टीपल कौन है, तो हमने मान लिया कि वो A और B हैं और वो 12 के मल्टीपल हैं, तो 12A और 12B हो गए वो, ओके, इस तरीके से आप मान लो। अब क्या पूछा आपसे कि इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 132, मतलब उनमें से एक संख्या क्या है 132 है, तो 132 है ये हमको पता चल गया, तो 132 हो लेकिन वो 12 का मल्टीपल भी हो, ठीक है, तो 132 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 12 में ही तो टूटेगी ना, ठीक है। 132 को आप क्या लिख सकते हो, 11 × 12 लिख सकते हो। तो एक संख्या आपको पता चल गई, दूसरी संख्या बस आपको निकालनी है, क्योंकि
अब HCF क्या है यहाँ पे, HCF आपका वही संख्याओं का मल्टीपल है, तो HCF आपका 12 विच इज अंडरस्टूड। ओके, LCM आपको गिवन है कितना, 1056। तो आपको सेकंड नंबर निकालना है, तो अब आप इसको आराम से निकाल सकते हो कि 1056 है भाई, उसी फॉर्मूले में रख के जो फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, दैट इज LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, तो LCM की जगह LCM की वैल्यू लिख दीजिए। HCF आपका 12 है, फर्स्ट नंबर आपका 132 है, सेकेंड नंबर आपका 12B है। ओके, बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, देन व्हाट विल यू गेट, सिंपली 12 से 12 कट जाएगा। अब करना क्या है, 1056 में 132 से भाग देना है, आपका B आ जाएगा। और B क्या है आपका, B आपका है सेकेंड नंबर है जो कि 12 का मल्टीपल है। ओके, तो अब देखो, अब ये नहीं कि जो B की वैल्यू आई उसी को आंसर कर दिया। ऑप्शन इस तरीके के भी समटाइम्स हो सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू निकलती है ना वो ही ऑप्शन में दे दे, ताकि हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं x की वैल्यू और x की वैल्यू सोचते हैं आंसर होगी। लेकिन कई बार कंडीशन क्या लिखी है कि मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए वो, तो उसमें आपको लास्ट में 12 का इंटू करना है। तो अब आप इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये देखोगे कि जब आप 1056 में 132 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अब आप इसको डिडक्ट कर दो सिंपली, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, दिस विल बी 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा और ये कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 और यहाँ कितना बचा, 3 8 ज़ा 24, मतलब 11 से 8 टाइम्स में कट गया कौन, ये पूरी संख्या। मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कितने बार में कटेगी, 132 और ये 8 टाइम में कटेगा। मतलब ये कि आपके B की वैल्यू कितनी आ गई, आपके B की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, B की वैल्यू आ गई आपकी 8। बट हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 12 का मल्टीपल। ओके, तो करना क्या है, 12 में 8 का इंटू कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको 96। मतलब आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 96। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अल्टीमेटली कर हम इस फॉर्मूले का यूज रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार चीज़ें आपको एकदम टू द पॉइंट गिवन हो, सीधा सीधा गिवन हो। कई बार क्वेश्चन किसी का कोई मल्टीपल है इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देके चलनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिएगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, हम वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज 17। ओके, मतलब ये कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का जो HCF है वो 17 है। ओके, एंड LCM इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 714। तो आपसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। फिर वही बात कि लास्ट में उसने आपसे सम पूछ लिया, हमें संख्या वंख्या देता नहीं है, वो हमसे निकालने को बोलेगा और फिर लास्ट में चेंज करेगा, प्रोडक्ट निकालो, डिफरेंस निकालो, सम निकालो, वट एवर द थिंग्स। ओके, आपको इन सबको लेकर चलना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपको टेक्निक पता है तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आए आप उस चीज़ को कर जाओगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि यार ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है। हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन से वो कट रहा होता है, डिविजिबल होता है या सबका मल्टीपल होता है। तब के केस में क्या काम आता है, बेसिक मेथड काम आती है, जिसको मैं हमेशा आपको फॉलो करने का सजेशन दूंगी। क्योंकि लोगों को लगता है कि बेसिक मेथड बड़ी होती है या फिर बेसिक मेथड करने का एग्जाम में टाइम नहीं है, शॉर्टकट बताओ। तो यार हर चीज़ शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सारे ऑप्शन आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप सोचो डिवाइड करके देख लो, इनटू करके देख लो, मल्टीपल निकाल लो, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व नहीं होते। तो उन क्वेश्चन की कैटेगरीज हैं जिनको बेसिक मेथड के साथ जाना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। ठीक, आपको शॉर्टकट तब होगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो अगर बेसिक मेथड में भी आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन इज कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का आपको HCF गिवन है। ओके, तो HCF आपको गिवन है कितना, HCF आपको गिवन है 17।
अब संख्याएं 3 अंकों वाली हैं, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या होगी 17A और दूसरी संख्या होगी मान लो 17B। ठीक है, अब क्वेश्चन इज इनका हमको एलसीएम गिवन है तो योग बताना है। एलसीएम इज ऑल्सो गिवन दैट इज 714। अब ये मैंने लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए, बिकॉज देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, उनको मैं डायरेक्ट करूँगी तो समझ नहीं आएगा। तो ये क्लास हर स्टूडेंट को कैरी करके बनाई गई है। अगर आप किसी कैलकुलेशन में या किसी क्वेश्चन में एक्सपर्ट है देन यू कैन स्किप दैट पार्ट, फॉरवर्ड कर लो, आगे देख लो। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको भी बैठ के वेट करना है कि अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा हम उसका वेट करें, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप स्किप कर सकते हो उस पार्ट को। नाउ क्या कंडीशन है यहाँ पे कि क्वेश्चन इज, क्या बोला क्वेश्चन ने, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। करना क्या है आपको, करना क्या है, सिंपल, आपको 3 अंक की संख्याएं दी गई हैं। ओके, तो 17A इंटू 17B इक्वल्स टू आप कर लोगे 17 इंटू 714, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, अब एक 17 से एक 17 कट गया, तो A इंटू बी इक्वल्स टू 17 से आप 714 में डिवाइड कर दो, 714 डिवाइडेड बाय 17, तो A इंटू बी आपका क्या आ गया भाई, 17 4 ज़ा हो गया कितना 64 और बचा 2 यानी कि 2, तो A इंटू बी कितना आया 42। तो 42 किन दो संख्याओं का मल्टीपल है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये मल्टीपल है भाई 6 और 7 का। ठीक है, 6 7 होता है 42 या 7 6 बोल लो 42। तो A और B आपके क्या निकल गए 6 और 7, बट A और B आपकी संख्याएं नहीं है, आपको संख्याओं का सम निकालना है। तो ये मत करना कि आपने पता लगा 6 और 7 को जोड़ दिया और आपने 13 आंसर दे दिया ये नहीं करना। क्या करना है, इनसे आपको संख्याएं निकालनी है। तो आपकी संख्याएं कैसे निकलेंगी, तो ये है 17A, मतलब 17 इंटू 6 पहली संख्या आ जाएगी, फिर है 17B, तो 17 इंटू बी यानी कि 47, सॉरी नॉट 47 इट्स 7, तो ये आ जाएगी आपकी दूसरी संख्या। तो जैसे ही संख्याएं आपको मिल गई, क्वेश्चन इज कि दोनों का आपको सम निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, किस अप्रोच को फॉलो किया, ये आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आपको इनको पढ़ना है भाई। नाउ ये हो गया 102 और ये हो गया 119, दोनों को आप जोड़ दो तो ये हो गया 9 2 11, एक और एक 2 और एक और एक 2, यानी कि 221। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे भाई कि इसका आंसर मैम कितना आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, आप ये सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रही हूँ, साइमल्टेनियसली कुछ क्वेश्चन आपको मैं वर्क करने के लिए दूंगी, तो आपको उनको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, अगर वो भी आपसे नहीं बन रहा है तो ऑल्सो आप उसको मेंशन करें कमेंट में कि मैम आप इसको नेक्स्ट वीडियो में पिक कर लीजिएगा। तो फिर जब मैं अगला कोई टॉपिक, भले ही न्यू टॉपिक हो, लेकिन मैं आपके बताए हुए जिस डाउट वाले क्वेश्चन को उसको मैं पिक कर लूँगी। ठीक है, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में दिया, आपसे नहीं बना, तो भी आप कॉमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने होमवर्क में दिया था वो हमसे नहीं बना, तो आप इसको समझा दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में उसको पिक कर लूँगी। अगर आप लोग बोलोगे ही नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, तो इस चीज़ को आप थोड़ा बताते चलना। ओके, और मैं कमेंट देखती हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ टू नंबर्स is if the least coefficient is 84 times the greatest coefficient, okay, and one number is 56, then what will be the other number। देखिए, घूम फिर के हम LCM और HCF में नंबर्स ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे या नंबर्स निकालेंगे। और इसके अलावा हुआ तो कुछ टाइमिंग वाले क्वेश्चन भी होंगे इसमें, जैसे ट्रैफिक लाइट वाले, सिग्नल वाले, है ना, और राउंड लगाने वाले, इस तरीके के बैल बजने वाले, ये सारे क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे नंबर्स हिडन फॉर्म में होंगे जो कि आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो ये चैप्टर ही इतना है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा कोई 30 मार्क है, ये चैप्टर नहीं, सिंपल है, कर लोगे आप आराम से। ठीक है, चलो, तो क्या क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का HCF और LCM का योग आपको गिवन है, मतलब डायरेक्टली LCM HCF गिवन नहीं है, इनका सम आपको दिया गया है। तो कैसे करोगे आप? देखो HCF और LCM, इसका आपको क्या गिवन है? 680 योग गिवन है। अब यदि LCM जो है वो HCF का 84 गुना है, मतलब जो आपका कौन है भाई, जो आपका LCM है, LCM जो है वो HCF का क्या है? 84 गुना है, मतलब 84 टाइम्स है। तो जैसा क्वेश्चन ने वर्ड प्रॉब्लम में कहा, हमने उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख लिया। अब क्या कंडीशन है कि यदि एक संख्या 56 है, वन नंबर इज ऑल्सो गिवन दैट इज 56, तो आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोला कि सेकेंड नंबर क्या होगा। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इसको करने के लिए सिंपली LCM बराबर है 84 HCF के, तो LCM की जगह पे 84 HCF रख दो। ओके, तो ये हो गया आपका LCM, जिसकी एक कंडीशन आपको पता है। तो इस LCM की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो दिस इक्वेशन विल बी लाइक 84 HCF, ठीक है, प्लस HCF एक ऑलरेडी था ही, इक्वल्स टू 680। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो 84 HCF में एक HCF जोड़ेगा तो कितना होगा? 85 HCF ना। तो यहाँ पे 85 HCF आप लिखोगे, बराबर कर दोगे 680 के। नाउ यहाँ से आप HCF कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको यहीं भी काट सकते हो। देखो, अब ये जो लास्ट में काटा पीटी करने का काम होता है, ये भी लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कौन से अप्रोच को फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बिना इक्वल के इधर उधर लाए काट देते हैं। कुछ लोग होते हैं पूरा पहले शिफ्ट करते हैं ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और फिर काटना शुरू करते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसके साथ जा सकते हो। ओके, नाउ 17 5 जा और 17 4 जा और ये 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब आपका HCF कितना आ गया भाई? HCF आ गया आपका 8। ओके, अब HCF आपका 8 आ गया, तो आप यहाँ पे पुट करके LCM निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, है ना? तो बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, HCF को यहाँ पे पुट करना है, तो LCM आ जाएगा आपका। तो HCF आया आपका 8, LCM इक्वल्स टू योग कितना दिया गया था भाई? तो योग दिया गया था आपको 680, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 680। नाउ LCM आपका यहाँ से आ जाएगा, 8 इसमें से माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 672, ठीक है। तो LCM आ गया आपका कितना? 672। नाउ अब क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि आपको दूसरा नंबर निकालना है, पहला नंबर आपको पता है। अब करोगे क्या? सिंपली वही हमारा सो कॉल्ड फॉर्मूला जो है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर। बस LCM आपका कितना आया? 672, HCF आपका कितना है? 8, और फर्स्ट नंबर कितना है आपका? तो फर्स्ट नंबर इज गिवन दैट इज 56। ओके, तो अब आप यहाँ पे पुट कर दो 56 इंटू सेकेंड नंबर। अब आप बताओ, क्या आप इसमें सेकेंड नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हो ना, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो इसको आप अब सिंप्लीफाई कर लो, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, ठीक। 7 से 672 कट जाएगा कितने बार में? 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, ठीक है, और 7 6 जा 42, मतलब सेकेंड नंबर आपका क्या आ गया? सेकेंड नंबर आ गया आपका 96, ठीक है। ऑप्शन देख लो ज़रा, हाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 96 आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन के टाइप को आप देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि किस तरीके से लाइंस को घुमाया फिराया है और कैसे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आप उसको सॉल्व करते भी चलो, कॉपी पेन लेके बैठो। सिर्फ वीडियो देखने और सुनने से मैथ्स रीजनिंग नहीं सीखोगे। जो भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है उसके लिए आपको अपने हाथ चलाने चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन मिस्टेक, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मेरे से तो आता है, मुझे टेबल आते हैं, क्यूब रूट आता है, स्क्वायर रूट आता है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन एग्जाम में जाके फिर क्यों गलती होती है, फिर क्यों
आपका मतलब सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जीके जीएस नहीं है ये कि बस सुन लिया कि एमसीक्यूज हैं, ये हैं वो हैं, सुन लिया और हमें याद हो गया। ठीक, तो वो अलग पोर्शन है, उसको ग्रैब करने का दिमाग का तरीका अलग है। कैलकुलेशन के वक्त आपको थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। हर चीज़ आपके मेंटल कैलकुलेशन पे नहीं हो सकती। ओके, नाउ अब ये सब चीज़ें जानने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो इसमें तो आप ही की गलती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख कर चलो भाई कि कहाँ गलती हमें नहीं करना है। ओके, चलो क्वेश्चन देखिएगा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 120। मतलब ये दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो 120 है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है ना वो नहीं हो सकती। कई बार क्वेश्चन देखो बहुत देखो मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन की हेल्प। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन के हेल्प से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की कैटेगरी डिफाइंड है कि जो ऑप्शन से सॉल्व हो सकते हैं तो वो ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि एचसीएफ नहीं हो सकती। तो भाई एचसीएफ तो वही होगी ना जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इनको चेक करोगे, ऑप्शन ए बी सी को देखोगे आप, तो ये तीनों ना मल्टीपल उसके हो जाएंगे, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन 35 एक ऐसा नंबर है जो कि 120 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए जो 35 है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 35 इज द नंबर जो कि दैट कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स जिनका एलसीएम 120 है, ठीक। तो इस तरीके क्वेश्चन को भी आपको करके चलना है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज क्या क्वेश्चन है देखिएगा। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 का ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, ठीक है। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। अब देखो क्वेश्चन आपका हम पढ़ क्या रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी एलसीएम एचसीएफ वर्ड देखने को मिल रहा है क्या। आप बोलोगे मैम नहीं लिखा है। तो अब जो बच्चे सिर्फ इस टर्म को लेके जाएंगे कि एलसीएम लिख के आएगा, एलसीएम का चैप्टर होगा तो एचसीएफ लिख के आएगा भाई। तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें वो वर्ड नहीं लिखा होगा बट वो उस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, तो करना क्या है इसमें, आप कैसे पहचानोगे कि कम से कम कितने पत्थर होंगे। मतलब यहाँ पे लीस्ट नंबर की बात हो रही है और लीस्ट नंबर का मतलब है एलसीएम आपको निकालना है। जहाँ पे हाईएस्ट नंबर पूछेगा या मैक्सिमम संख्या कितनी होगी ये पूछेगा, वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर आपको एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर के और क्वेश्चन चाहिए है तो कंप्लीट मैथ्स प्लेलिस्ट है मेरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप उसमें भी जाके देख लेना, वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, उनको भी कर लो, इसको भी कर लो। और कितना करना है, इतने में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सी सेट आपका निकल जाना है। नाउ अब सी सेट में आपको 100% लाना है क्या, नहीं ना, तो ये सोच के आपको चलना है, बट ये नहीं है कि आप इस पर ध्यान ना दो, ठीक है। चलिए देखो, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली 32, 40 और 72। तो 32, 40 और 72 इसका आप क्या निकाल लोगे, इसका आप एलसीएम निकाल लोगे। तो सिंपल, अब आप इसको डिवाइड करना शुरू करो। 2 6 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 20 और 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा। अब देखो ये जो एलसीएम निकालने का तरीका है, अगर आप किसी बड़े टेबल से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो आप उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको 2 से ही डिवाइड करना है। बट बिगिनिंग ये होती है कि अगर आप छोटे नंबर से करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। स्पीड पे वर्क करो ना अपनी, जिसको जैसे सॉल्व करना, भाई जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है वो बड़ा नंबर भी लेके कर सकता है। बट मैं उन सभी को कंसीडर करके बता रही हूँ जो डायरेक्ट बड़े नंबर के टेबल को नहीं याद रख पाते, तो वो छोटे नंबर इवन संख्याओं को देख कर आप छोटे नंबर से डिवाइड कर लो, ठीक है। चलो क्या कंडीशन है फिर, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, फिर
2 2 ज़ा 4, 5 वैसे का वैसे ही, 9 वैसे का वैसे ही। अब इसके बाद क्या जाएगा, एक बार 2 से और भाग जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और यहाँ पे क्या बचा है 9, ठीक। तो ये हो गया 9। अब 2 1 ज़ा 2, 5 वैसे का वैसे ही, 9 वैसे का वैसे ही, फिर 5 से जाएगा, ठीक, और फिर आप 9 से कर दो डायरेक्टली, या आप 3 से भी कर सकते हो एक बार, फिर 3 से दूसरी बार। तो अब देखो, अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपली जो भी इसके मल्टीपल्स हैं 2 2 2, ठीक, कितने बार है 1 2 3 4 5 बार है, कितना 2 है, ओके। तो 5 बार आपका 2 है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 बार 2 हो गया, ओके। फिर क्या बोला, एक बार 5 है, एक बार 9 है, ओके। तो एक बार 5 है, एक बार 9 है, तो 1 2 3 4 5 और ये। तो अब सबका इंटू करना है आपको, ठीक है, सबका इंटू करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एलसीएम। बट क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली गई है, दैट इज कि 10 18 और 50 से शेष बचें, है ना। तो देखो वो कब शेष बचेंगे, जब उसमें से सिंपली आप उतना पोर्शन को डिडक्ट कर दोगे। देखो 32 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करो, 32 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 32 में से 10 बचने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 40 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 40 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, ओके। फिर उसके बाद 72 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो, तो 72 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो। तो जब आप इसको चेक करोगे ना, तो सभी का जो अंतर है वो आप देखोगे कि वो बराबर है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपल इसको घटा देना है, ठीक है। तो जब ये घट जाएगा मतलब इतनी इतनी पोर्शन वाली चीज़ें शेष बचने लगेंगी, क्योंकि एलसीएम तो वो है कि जो पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाए। हमें क्या चीज़ चाहिए, अगर कोई चीज़ आपको रिमाइंडर चाहिए है तो या तो आप उसको ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कॉमन रहता है, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आप अगर जाओगे तो क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन इज कि 32 40 72 के ढेर बनाने पर इतने इतने पत्थर शेष बचते हैं। तो जो चीज़ शेष बच रहा है तो आप उसको क्या कर दो, घटा दो। तो उसको घटाने की बजाय आप क्या करोगे, उन सभी के कॉमन अंतर आप देखोगे हमेशा सेम निकलेगा, तो इनको आप घटा दो, क्योंकि ये शेष बच रहा है तो ये नहीं बचेगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना हो गया भाई 32, ठीक है। 32 इंटू 5 इंटू 9, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 4 और 0, ठीक है। ये हो गया। इसमें से आपको क्या करना है, सिंपल 22 जो बच रहा है आप उसको घटा दो, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 1 4 1 8। तो ये वो संख्या होगी जो कि क्या होगी आपका, कम से कम इतने पत्थर हैं, मतलब 14 18 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देखने को मिला है आपको, दैट इज़ ये रिंग्स वाला, ट्रैफिक सिग्नल वाला, मंदिर की घंटियाँ बजने वाला, है ना। ये वाले क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ में आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। और आज के डेट में भी कई सारे लोग होंगे जिनको ये बनता होगा, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि यार देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस कि कब हम किस में क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि 6 बेल्स हैं भाई, तो 6 बेल्स स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एंड इफ दीज बेल्स रिंग 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड्स, मतलब ये कि अगर ये 6 घंटियाँ जो हैं वो इतने इतने टाइम पीरियड पे अगर बज रही हैं, ठीक, देन हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। तो आपको ये बताना है कि वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, ठीक है। दिमाग में बिठा लो, इस क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकलेगा। तो आपका एलसीएम किसका निकलेगा, ये जो संख्याएं इंटरवल में दी गई है ना टाइमिंग का, इनका आपका एलसीएम निकलेगा। 2 4 6 8 10 12 सेकेंड का आप क्या निकालोगे एलसीएम। एंड यू नो व्हाट, जिस चीज़ का आप एलसीएम निकालोगे ना,
आई मीन जिस यूनिट का आप एलसीएम निकालोगे आपकी एलसीएम उसी यूनिट में काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आपके सेकेंड यूनिट में है, तो एलसीएम की यूनिट भी क्या होगी आपकी सेकेंड में आएगी, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में अभी हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है, मिनट है, सेकंड है, घंटा, कुछ नहीं लिखा। तो कैसे करोगे, सिंपली पहले तो आप एलसीएम निकाल लो। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा, ठीक है। इसके बाद और कट जाएगा, 1 तो 1 है, 3 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा तो ये तो 1 है, 3 का होगा नहीं, 2 को कॉमन 2 से 1 हो जाएगा, 5 और 3 वैसे ही रहेगा। मतलब अब एक बार 3 से भाग जाएगा और एक बार 5 से भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 5 ज़ा कितना हो गया 30 और 33 ज़ा कितना हो गया आपका 90, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे करोगे, एलसीएम आएगा आपका 2 इंटू 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 और 3 और ये 5, ठीक। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, दिया कितना हो गया 120, ठीक है, ये हो गया, ठीक। हाँ, तो 120 ये क्या आया है आपका, ये आया है आपका सेकंड आया है। तो अब आपको क्या करना है, 30 मिनट में वो चीज़ कितनी बार होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हाउ मैनी का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको क्या करना है, एलसीएम की यूनिट आप देख लो क्या है, सेकंड है, गिवन यूनिट आप देख लो क्या है, मिनट है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम की यूनिट को गिवन यूनिट के पहले इक्वल कर लेना है, उसके बाद क्या डिवाइड करना है एलसीएम की यूनिट में, प्लस लास्ट में 1 कर देना है, ओके। तो सिंपल, अब आप क्या करोगे इसको, तो इसको आप जब मिनट में कन्वर्ट करोगे, वाई, क्योंकि ये मिनट में है 30 मिनट, तो जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से भाग दे दोगे, तो 0 से 0 कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो जो 120 सेकेंड है ना, ये जो आपके 120 सेकेंड है, ये आपके मिनट में कितने हो गए, ये मिनट में हो गए 2 मिनट के बराबर, ठीक है। अब आपको एलसीएम कितना आ गया मिनट में, 2 मिनट आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, गिवन यूनिट क्या है आपकी 30 मिनट, तो 30 मिनट में आप एलसीएम की यूनिट से भाग दोगे, लास्ट में +1 कर दोगे, क्योंकि वो जो घंटियां हैं वो ऑलरेडी एक बार बज चुकी हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको काउंट ही नहीं करते। तो ये हो गया आपका 15 + 1 यानी कि 16। तो 16 जो होगा ना वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 टाइम्स जो होगा वो आंसर होगा। हेयर इज नन ऑप्शन, लेकिन ना यहाँ पे एग्जाम में 15 भी ऑप्शन में होता है। अगर मैं यहाँ पे नन ऑप्शन ना प्रोवाइड करूँ तो यहाँ पे 15 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करके जो 15 आ रहा है ना, वो 15 टाइम आंसर लगा देते हैं। ये जो लास्ट में 1 ऐड करना है ना, ये चीज़ वो करते ही नहीं है। भाई जो भी कंडीशन आपको इंटरवल में बताई जा रही है ना, वो एक बार हो चुकी है, तो उसको लास्ट में एक बार आपको काउंट करना है, ओके। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को लेके चलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा है, देखिए। 3 फ्रेंड्स A, B और C स्टार्ट रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब 3 लोग हैं जो कि सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एंड सर्कुलर स्टेडियम, किस में, सर्कुलर स्टेडियम में, एंड दे कंप्लीट 1 राउंड इन 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो आपसे क्या पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि वहाँ पर आपको बोला था हाउ मैनी के रिस्पेक्ट में आपको बताना था, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ रिपीट कब होगी। तो जब रिपीटेशन का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे तो गिवन टाइम दिया नहीं है, नहीं तो गिवन टाइम में हम एलसीएम की यूनिट को ऐड कर देते, जस्ट बिकॉज टाइम गिवन नहीं है, तो जो इनका एलसीएम होगा ना वही आपका आंसर होगा, ओके। तो अब आप एलसीएम किसका निकाल रहे हो, तो एलसीएम आप निकाल रहे हो सेकंड का। यहाँ पे सारी यूनिट किस में है, सेकंड में। आपके ऑप्शन देख लो, सारे ऑप्शन आपके किस में है, मिनट में। तो मतलब ये लास्ट में यूनिट चेंज करने की नीड पड़ेगी आपको। तो कैसे करोगे आप, सिंपली 24, 36 और 30 ये है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो ये हो गया भाई 12, ये हो गया कितना
कितना 18 और ये हो गया 15, ठीक। फिर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 6, 9 और ये हो गया 15। फिर 2 से आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 3 और 9 और 15। और फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, वहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ, 3, 9 और 15 है, तो 3 से डिवाइड किया तो 1, ये हो गया 3, ये हो गया 3 5 जा 15। फिर एक बार 3 से जाएगा, फिर एक बार 5 से जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, अब आप इसको देख लो, 1 2 3, 3 बार क्या है 2 है, ओके। तो एलसीएम निकाल लो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। फिर 2 बार क्या है आपका 3 है, तो 3 इंटू 3 और एक बार आपका 5 है, ठीक। अब ये आपको नहीं लिखना है, ये समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहीं से इंटू करना शुरू कर सकते हो, ओके। देखो मैं यहाँ पर इस बात को भी मैं क्लियर कर रही हूँ कि आप क्या चीज़ स्किप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो ये मत सोचना कि मैम ये हम थोड़ी करने बैठेंगे, भाई तो ये चीज़ मैं बोल भी रही हूँ, इसको सुनना भी है, ओके। नाउ अब आप देखो ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया ये कितना हो गया 4, तो 5 4 ज़ा ये हो गया 20, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा हो गया 18, ठीक। तो ये कितना आ गया 360, ओके। तो 360 वॉट, 360 सेकेंड्स, ये हमारा एलसीएम है, बट हमारे ऑप्शन मिनट में है, तो अब आप क्या करोगे, सिंपली सेकंड को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 60 से आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल। तो आपके सेकंड कितने गिवन है 360, 60 से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 6 आ गया, मतलब 6 कौन है, 6 आपका मिनट है। और 6 मिनट ही वो पॉइंट है कि जब ये तीनों दोस्त, ठीक है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तीनों अगर एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं तो वो कितने, क्या क्वेश्चन था, तो वो किस पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, ठीक है, कितने टाइम वाले पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, तो वो 6 मिनट में अगर वो तीनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं तो 6 मिनट में वो तीनों एक पॉइंट में मिलेंगे, ठीक। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, हाँ क्वेश्चन इज कि 3 डिफरेंट इंटरसेक्शंस द ट्रैफिक सिग्नल्स, वही बात है, ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें पूछा गया है 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, मतलब ये कि भाई 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं जो 48, 72 और 108 सेकेंड में क्या होते हैं, उनके जो सिग्नल की लाइट है वो चेंज होती हैं इस सेकेंड्स के इंटरवल में। तो आपसे बोला गया है कि यदि वो एक साथ 8:20 पर बदली हुई हो तो वो अगली बार कब होंगी, ठीक। अब ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि इसका आंसर कितना होगा। करना क्या है, पहला स्टेप एलसीएम निकालोगे, दूसरा स्टेप एलसीएम की यूनिट चेक कर लेना, वो गिवन यूनिट यानी कि 8:20 के इक्वल है या नहीं, नहीं है तो इक्वल करोगे, उसके बाद सिंपली एलसीएम के यूनिट को गिवन यूनिट में जोड़ दोगे तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन इज कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर एंड 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर ऑल्सो एक लंबी धातु की छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर अधिकतम संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है, मतलब वो जो रॉड्स हैं उनकी मैक्सिमम नंबर क्या होगी। अब यहाँ पर भी एलसीएम एचसीएफ वर्ड नहीं गिवन है, लेकिन दिस इज द वर्ड कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी अगर हम इस लेंथ में उनको काटें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए आपका, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, उनकी आपसे मैक्सिमम लेंथ पूछी है, तो आप क्या करोगे 78 HCF ऑफ 78, 104, 117 एंड 169, इसका HCF क्या हो जाएगा, क्लियरली आपको देख के पता चल रहा है कि 13 का मल्टीपल है तो 13 के टेबल से डिविजिबल है, तो HCF वो हाईएस्ट नंबर हमारा 13 हो जाएगा जो कि इन गिवन नंबर्स को एक बार में कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक, बिना कोई रिमाइंडर बचाए। तो अब हमसे बोला है
कि हर एक क्षण की लंबाई कितनी होगी, तो हर एक रॉड की आपको इंडिविजुअली बताना है। तो करोगे कैसे आप इसको? करने के लिए आप सिंपली 78, 104, 117 और 169 ये है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम से सॉरी एचसीएफ से आपको डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली इतने इतने सेंटीमीटर की लेंथ बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो इनको आप डिवाइड कर दो और सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो बहुत ईजी है, कर लोगे इसके आगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13, ठीक। बस इनको आपको ऐड कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा, कितना आएगा, सबको आप जोड़ लो। ये हो गया आपका 13, ये हो गया 9 और ये हो गया 6 और 8 14, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 9 3 12 और 4 16, ठीक। और यानी कि ये आ जाएगा कितना, 36। पूरा पूरा ऐड नहीं करना है, यूनिट डिजिट ऐड करके या इनटू करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस कि हम यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस को ट्रीट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, एल्जेब्रिक फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो कैसे करोगे अगर इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना हो? तो कंडीशन इज 10a² bc, ठीक, 15ab² 20a²b²c। इसका आपको अगर एलसीएम निकालना है तो सिंपली अगर कोई एक्सप्रेशन आपका अल्फ़ाबेटिकली है, ठीक, तो उसका अलग एलसीएम निकलेगा। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिक डेटा भी उसमें गिवन है तो न्यूमेरिक पोर्शन का अलग एलसीएम निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है 10, 15 और 20, ये न्यूमेरिक डेटा हमको गिवन है। तो 10, 20 और 15 का 10, 20 और 15 का अलग एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। ये आप अलग एलसीएम निकालोगे और जो एक्सप्रेशंस आपके गिवन है दैट इज a² bc, a² bc, abc² और a² b² c, ये आपको गिवन है। तो इन एक्सप्रेशंस का अलग एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो अब एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम इसमें कॉमन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना रहता है। अगर एलसीएम का केस है तो कॉमन वेरिएबल या कॉमन नंबर विथ हाईएस्ट पावर, एचसीएफ है तो कॉमन नंबर विथ लीस्ट पावर, ठीक है, उल्टा हो जाता है। चलो, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, a² है, तो a² आ गया, ठीक है। फिर b को देखोगे तो b² है और c को देखेंगे तो हाईएस्ट पावर c² है। तो अल्फ़ाबेटिकली तो हमारा वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन ये हो गया और यहाँ पे साथ में न्यूमेरिक वाला का अलग निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 60, 10 6 जा 20 3 जा और 15 4 जा, मतलब 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरिकली एलसीएम और वेरिएबल वाला एलसीएम ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 a² b² c²। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं पार्ट्स वाले। तो आपको उसको ध्यान देके चलना है कि पार्ट्स आपकी पहली चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। और इसके अलावा एलसीएम है तो कॉमन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर, एचसीएफ है तो कॉमन वेरिएबल विथ लीस्ट पावर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि 36x² 49 एंड 6x² 25x प्लस 21 का आपको एलसीएम निकालना है। अब ये अलजेब्रिक फॉर्म में मिक्स करके दे दिया आपको। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल आप इसको ब्रेक कर लोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, आप इसको फैक्टर्स में तोड़ लो। तो 36x² को आप क्या लिख सकते हो, 6x² और 49 को आप लिख सकते हो 7²। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब ये कंडीशन देख के आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये वाला a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक, ये इससे रिलेटेड है। तो फिर इसको आप इस पोर्शन में तोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 7 और ये हो जाएगा 6x माइनस 7, ठीक। इस मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने इसमें फिर इसमें ब्रेक कर लिया। अब कॉमा, अब ये वाले पोर्शन को आप इंडिविजुअली तोड़ लो।
तो ये कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे भाई कि 18 और 7 25 है ना, और ये कितना है 21 और 6 का इंटू करोगे। हाँ, तो देखो 18 और 7 ये दो ऐसे नंबर हैं जिसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और जब हम इनका इंटू करेंगे तो 21 और 6 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को लेके इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, गुणनखंडों में या फैक्टर्स में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 18x माइनस 7x, ठीक है, प्लस 21। ओके, तो अब इन दोनों का कॉमन निकाल लो, इन दोनों का कॉमन निकाल लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपने 6x कॉमन निकाला तो आपको मिलेगा x माइनस 3, यहाँ से आपने -7 कॉमन निकाला तो आपको मिल जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब आप इनको ध्यान से देखिए, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों अलग कॉमन आ जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 और 6x माइनस 7। ठीक है, मतलब अब जब आप कंपेयर करोगे ना तो आप एलसीएम किससे निकालोगे, तो आप एलसीएम यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पोर्शन में से चेक करोगे कि इनमें एलसीएम क्या निकलेगा। ठीक, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट को हमने इंडिविजुअली ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, बिना सिंप्लीफाई किए आप इसको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। ठीक, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नाउ अब आप एलसीएम निकालने के लिए क्या देखोगे कि पहली चीज़ कॉमन हो और हाईएस्ट पार हो। अब ये नहीं कि दो बार कोई चीज़ लिखी तो हम उसको दो बार लिख दें, ये नहीं करना है, एक बार ही लिखना है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे 6 माइनस 7 यहाँ पे एक बार लिखा है और 6 माइनस 7 यहाँ पे एक बार लिखा है। ठीक है, तो आप 6 माइनस 7 को एक बार ही लिखोगे, दो बार नहीं लिखोगे। उसके बाद 6 प्लस 7 एक बार लिखा है तो 6 प्लस 7 एक बार आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस 3 आ जाएगा, मतलब जो आपका एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम ये हो जाएगा 6 माइनस 7, 6x प्लस 7 और x माइनस 3, यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा सी। तो ये जो हमारा ब्रेक हुआ है यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। अगर आपका एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल फॉर्म में या फिर बहुपद के फॉर्म में या फिर पार्ट्स के फॉर्म में आ जाए तो आपको उसको कैसे डील करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमारे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन एंड होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप उनको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बेसिस पे ही आपको समझ में आएगा कि हमारी तैयारी सही से जा रही है कि नहीं। ठीक है, नाउ इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे यूपीपीसीएस सी सेट के लिए मैथ्स का अगला टॉपिक। ओके, और अगेन प्रीवियस जो वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला करा है वो भी आप देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।